मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी जी के विचारों की पढ़ाई होती है। स्नातकोत्तर स्तर पर एक विभाग वहाँ है, उस विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ। और आप दोस्तों के साथ हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि गांधी के जो सपने थे, जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, और उनकी एक किताब भी है मेरे सपनों का भारत, तो उस सपने का भारत कभी बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। मित्रों, गांधी को अगर समझने की जरूरत है तो एक शब्द एक विद्यार्थी के नाते मैं आपसे ये कह सकता हूं कि गांधी एक तरह से असंभव संभावना है। ये शब्द मैं आपको निराश करने के लिए नहीं प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि परिवर्तन का जो काम है वो अगर केवल बाह्य परिवर्तन का मामला होता तो शायद गांधी की जरूरत नहीं पड़ती। गांधी के परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में और उनके सपनों में एक ऐसे मनुष्य का निर्माण है, एक ऐसे मनुष्य की कामना है जो अंदर और बाहर दोनों स्तर पर, कहने और करने दोनों स्तर पर एक रूप हो। गांधी एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करते हैं जो अध्यात्म से भी लैस हो और उसे विज्ञान की पूरी समझ भी हो, प्रकृति के साथ उसका एकाकार भी हो। ऐसे गांधी को जीना और समझना अगर हम गांधी को महान मानकर शुरू करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा असंभव संभावना है। लेकिन मेरा गांधी, अपना गांधी, प्यारा गांधी अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई प्रकार के बुराइयों से गुजरता है, जो उनकी आत्मकथा में आप देख सकते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा भी मानी जाती है, उसमें देख सकते हैं। और फिर बाद के कुछ विवरण उनके जीवन के प्रयोगों से जो है जुड़ा हुआ, वो प्यारे लाल लिखित पूर्णाहुति में आप देख सकते हैं। ये किताब है उनका, पूर्णाहुति, प्यारे लाल ने लिखी है। गांधी एक लगातार इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चल रहे हैं, लगातार बदलते हुए। तो ये जो विज्ञान की गति है, प्रकृति की जो गति है, चरैवेति चरैवेति, इस बात को गांधी अपने विचारों के पुनर्गठन में भी देखते हैं। एक बैरिस्टर गांधी, गुजराती गांधी जो ढेर सारे कपड़ों को पहनता है, गांधी लंगोटी पर उतर आता है। एक बैरिस्टर गांधी मोची बन जाता है, एक बैरिस्टर गांधी किसान बन जाता है, एक बैरिस्टर गांधी संत और महात्मा बन जाता है। तो ये केवल उनकी चाहत नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को जैसे जैसे बदला, वैसे वैसे उनकी भूमिका बदलती चली गई। तो मेरा नौजवान दोस्तों से निवेदन होगा कि आप इस चिंता में न रहिए कि आप गांधी नहीं हो सकते हैं। मैं एक विद्यार्थी के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि गांधी जी के जीवन में जितनी कमजोरियां आई, उन कमजोरियों पर उन्होंने लगातार विजय प्राप्त किया। और ये विजय प्राप्त करने का जो एक कदम दर कदम उनका अभ्यास था, उसको करते हुए एक सामान्य मनुष्य के नाते आप भी वो कर सकते हैं। तब गांधी के जीवन में उस समय जो भी चुनौती आई, उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसका विकल्प सुझाया, और अपनी प्रयोग धर्मिता को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। मेरा आपसे कहना है कि हम आप जब अभ्यास करते हैं, गांधी के जीवन से कुछ लेना चाहते हैं, तो उसका अभ्यास अपने जीवन से करना चाहिए कि जिन चीजों को, जिन बुराइयों को हम सही नहीं मानते हैं, उससे हमारा अपना जीवन कैसे बचेगा। अगर ये एक काम हम करना शुरू कर देंगे
तो मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूं, एक तावीज की तरह ये कह सकता हूं कि आप स्वतः इस बात को तय कर लेंगे, इस बात को मान लेंगे कि आप बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं और आप केवल गांधी ही नहीं, गांधी से आगे भी जा सकते हैं। ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि आत्ममूल्यांकन, आत्मचिंतन और जाना कहां है, इसको बार बार सोचना चाहिए और अपने लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अगर हमें असत्य से परहेज है तो हमें असत्य से बचना चाहिए। अगर हमें क्रोध से परहेज है तो हमें अक्रोध को अपनाना चाहिए। अगर हमें उदंडता कबूल नहीं है तो हमें विनम्र बनना ही पड़ेगा। तो जो हम चाहते हैं वो हमको खुद से करना पड़ेगा। यही गांधी की पहली और अंतिम सीख है। इसलिए गांधी को समझते समय हम उनके जीवन दर्शन को समझें तो शायद हम गांधी के ज्यादा करीब आ पाएंगे। एक निवेदन और मैं करूंगा आपसे कि गांधी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक सामान्य मनुष्य के तरह गांधी को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको गांधी में अपना अस्क दिखाई देगा और तब आप गांधी को ज्यादा करीब से अपने पास ला पाएंगे। और इसका प्रयोग करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप झोला लेकर पूर्णकालिक बन जाएं। आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को अगर आप सच्चाई, सादगी, स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाते हैं तो यही आपका एक कदम देश को भी और समाज को भी दिशा देगा। ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।